नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार विवेक आर एजुकेशन पर आप सभी का मैं विवेक राठौड़ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक नया घटक पढ़ने वाले जिसका नाम है संज्ञा के भेद। इससे पहले हमने संज्ञा, उसका अर्थ, उसके उदाहरण, इन सभी चीज़ों की जानकारी ली है। अगर आपने वह मेरा वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, उसके ज़रिए आप संज्ञा क्या है उसे भली भांति जान पाओगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के सामने जो बेल बटन है उसको दबाइए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। संज्ञा के 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। यह 5 भेद हम एक एक करके आज पढ़ने वाले हैं। एक एक भेद की हम परिभाषा देखेंगे, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे ताकि आपको संज्ञा के यह 5 भेद अच्छी तरह से समझ में आए। संज्ञा के पहले भेद के हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। पहले भेद का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस प्रकार नाम से ही हमें पता चलता है कि व्यक्ति का नाम वहां पर आने वाला है। देखते क्या है उसकी परिभाषा। किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है परिभाषा? किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु, इनके नाम जहां पर है उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सूरत, रामदीन, मुंबई, शालू, अंग्रेजी, सुजाता, रामू आदि। तो यहां पर सूरत शहर का नाम है, स्थान का नाम है, रामदीन किसी व्यक्ति का नाम है, मुंबई किसी स्थान का नाम है, शहर का नाम है, शालू किसी लड़की का नाम है, अंग्रेजी किसी भाषा का नाम है, सुजाता किसी लड़की का नाम है, रामू किसी लड़के का नाम है। तो इस प्रकार के नाम हमें जहां दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद हम जानते हैं। दूसरे भेद का नाम है जातिवाचक संज्ञा। उसका अर्थ है जो संज्ञा शब्द, प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है परिभाषा? कि जो संज्ञा के शब्द किसी प्राणी, किसी स्थान या किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध जहां पर करते हैं उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चे, रथ, नौकर, पर्दा, लेखक, कवि, पेड़ आदि। तो यह जो उदाहरण है यहां पर हम देख रहे हैं, जैसे कि बच्चे, रथ, नौकर, पर्दा, लेखक, कवि, पेड़, तो यह शब्द किसी न किसी जाति का बोध हमें यहां पर कराते हैं। जैसे कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी है, तो उसे हम कहते हैं 8वीं कक्षा में 10 बच्चे बैठे हुए हैं। रथ किसी गाड़ी का एक जाति का बोध कराता है, नौकर किसी जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है, पर्दा किसी कपड़े का बना हुआ है यानी वह पर्दा जाति का बोध होता है, लेखक, कवि, पेड़, इस प्रकार के शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। संज्ञा के तीसरे भेद की ओर हम चलते हैं। तीसरे भेद का नाम है भाववाचक संज्ञा। उसका अर्थ है किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का संज्ञा के
तीसरे भेद की ओर हम चलते हैं जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। क्या है उसका अर्थ? किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, हमारे मनुष्य के अलग अलग प्रकार के भाव है। शूरता है, दुख है, पीड़ा है, आनंद है, खुशी है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो भी भाव है, उन भावों को, गुणों को, अवस्था को या दशा को दर्शाने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए स्वराज्य, प्रेरणा, सरलता, पशुता, खुशी, शान, प्यार आदि। तो यह सभी शब्द उदाहरण के लिए हमने जो भी लिए हैं वह है भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। तो जो जो काम हम करते हैं वह हमारे गुण है। जिस प्रकार की हमारी अवस्था होती है वह अवस्था या दशा को दर्शाने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद की अगला भेद या अगला प्रकार हम यहां पर जानेंगे जिसका नाम है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। अभी द्रव्यवाचक उसी को ही पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। दोनों बिल्कुल एक समान है। क्या है उसकी परिभाषा? किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है? किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम जहां पर आते हैं वह है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरणार्थ के लिए पानी, दूध, सोना, चांदी, लोहा, मिट्टी, रेत, गेहूं, चावल आदि। तो यह सभी क्या है? एक तो धातु है या द्रव्य है या पदार्थों के अलग अलग प्रकार के नाम है जो द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। इस परिभाषा को दूसरी परिभाषा भी है इसकी एक, कि जो पदार्थ नापे या तौले तो जाते हैं लेकिन गिने नहीं जाते, उन पदार्थों के नाम जहां आते हो उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद का अगला भेद है, अगला प्रकार है जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। क्या है अर्थ? जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? कि जो संज्ञा शब्द किसी समूह को या समुदाय के होने का बोध जहां होता हो वह है समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए सेना, दल, भीड़, कक्षा, टोली आदि। तो कक्षा किसी एक छात्र के लिए कक्षा नहीं बनती, बहुत सारे बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और इसीलिए उसे कक्षा कहा जाता है। सेना किसी एक सैनिक की नहीं बनती, असंख्य सैनिक वहां पर रहते हैं तब सेना कहते। दल उसी प्रकार। भीड़ किसी अकेले की नहीं होती, इस भीड़ में काफी लोग रहते हैं, इसीलिए समुदाय का वहां पर हमें अर्थ मालूम होता है, समूह का को वह दर्शाते हैं और इसीलिए इस प्रकार के शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हमने यहां पर देखे और उन 5 भेदों की अलग अलग प्रकार की परिभाषा हमने देखी, उदाहरण उसके देखे और संज्ञा के भेदों को समझने की कोशिश यहां पर की। तो आप सभी लोग, सभी दोस्त समझ चुके होंगे कि संज्ञा के भेद किस प्रकार के हैं और उनके अलग अलग प्रकार के उदाहरणों के जरिए हम संज्ञा के भेदों को अच्छी तरह से समझ लेते। तो दोस्तों संज्ञा के भेद हमने यहां पर जाने, लेकिन उससे पहले मैंने जो पहला वीडियो बनाया है संज्ञा, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ, उसके अलग अलग प्रकार के उदाहरण आप अगर देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर आपको वह देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले देखिए और उसके बाद संज्ञा के भेद इस वीडियो पर चलिए। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं
मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, हिंदी व्याकरण के अलग अलग घटक आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और उसके आगे जो बेल बटन है उसको दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं और एक नया घटक लेकर। धन्यवाद।